हम चले दिल्ली से भी 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर शेरकोट शादी में। अब आप सब पूछेंगे वहाँ कौन रहता है। शोहर साहब का ददिहाल शेरकोट का है, तो बस मैं चली अपने ससुराल शादी में। खैर इस सजावट को देखकर ये तो पता चल गया था कि हम शादी वाले घर पहुँच चुके हैं। वहाँ पहुँचकर रेस्ट करने का बिल्कुल वक्त नहीं था, सबको रेडी होना था क्योंकि आज मंडे का फंक्शन है। अब ये तो आप सबने लास्ट व्लॉग में बता ही दिया था कि इस दिन यहाँ पर उड़द चावल बनते हैं और जितने लोगों को जो भी गिफ्ट देना होते हैं, फैमिली को या ब्राइड को, वो इसी दिन दे दिए जाते हैं। खैर वहाँ पर मुझे मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले, जिनमें से कुछ ये भी हैं। खैर वहाँ पर कई सालों पुरानी चीजें भी देखी और उनको यूज कर उनका एक्सपीरियंस भी किया। खैर रात में बहुत थक गए थे तो हम जल्दी सो गए थे और सुबह 5 बजे उठ भी गए थे। सुबह नाश्ता किया और वहाँ के छोले तो लाजवाबी थे। खैर सच बात कहूँ तो वहाँ के खाने की मैं फैन हो गई हूँ और नूर फातिमा का एंजॉयमेंट तो आप देख ही सकते हैं। चाय के बिना तो हमारा नाश्ता अधूरा है। खैर फिर हम निकल गए बारात के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि आज ही बारात है। रास्ते से गुजरते हुए कई सारी पुरानी चीजें देखते हुए रेडी होकर हम पहुंच गए बारात में। और वहाँ पर शादियां दिन में ही होती हैं, तो बारात भी दिन की ही थी। खैर वहाँ पहुंचकर समझ आया कि नूर फातिमा की तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है और वो फुल टाइम सो रही हैं। शेरकोट की ब्राइड्स भोपाल की ब्राइड से बहुत डिफरेंट होती हैं और उन्हें इस तरह के बनारसी गरारे पहनाए जाते हैं, वो भी बारात में, और कुछ इस तरह की ज्वेलरी भी। खैर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ की शादियां भी इतनी ज्यादा अच्छी होती हैं। दिन के फंक्शंस मुझे अक्सर पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ के दिन के फंक्शंस में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और यहाँ पर देख सकते हो किसी ने जूम करके मेरी वीडियो बनाई है कि मैं भी फ्रूट चाट खा रही हूँ। वहाँ की बस एक ही चीज पसंद नहीं आई कि वहाँ के लोग किसी भी चीज को खाने के बाद डस्टबिन का यूज नहीं करते हैं और इधर उधर स्पून वगैरह फेंक देते हैं। ये है मेरी फूफी सास, जो कि लगती नहीं है, और इत्तेफाक से हम दोनों ने सेम कलर का ड्रेस पहना है। वहाँ पर ब्राइड को बहुत सारे ड्रेसेस और बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बताना। और इसमें बहुत सारे ड्रेसेस, ज्वेलरी, स्लीपर्स, बहुत कुछ, और बहुत सारा गोल्ड भी। नूर फातिमा को लो फील करता हुआ देखकर उनके अब्बा ने कहा, चलो बाइक पर शेरकोट की सैर कराते हैं। वो उन्हें यहाँ वहाँ घुमाने ले गए। खैर वहाँ से आकर भी उनका मूड कुछ खास ठीक नहीं हुआ था। वहाँ पर कई सारी अलग रस्में होती हैं जो कि हमने भोपाल में नहीं देखी हैं, और उसमें से एक रस्म ये भी थी, जिसमें दूल्हा और उसके साथ उसके फ्रेंड्स को इस तरह से मिल्क दिया जाता है। और भी कई सारे रस्में थी जो कि मैं नहीं देख पाई थी, क्योंकि नूर फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर चली गई थी। और कौन कौन सी रस्में होती है वो आप कॉमेंट बॉक्स में बताओ। हमारे यहाँ सलामी में ग्रूम को सब पैसे देते हैं, यहाँ पर तो भाई गिफ्ट दिए जाते हैं। खैर नूर फातिमा सो रही थी तो उन्हें गोद में लेकर सबके साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए, क्योंकि ये बेस्ट मेमोरीज जो हैं। और फिर हम पहुंच गए घर, जहां पर और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त बनाए। खैर मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें वलीमा, चौथी और बहुत सारी शॉपिंग भी है।